डियर ऑल, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, आप लोगों को मालूम है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कमैन है, जो एम्प्लॉई है, उसको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जिस कारण वो परेशान हो, डिससेटिस्फाइड हो, जॉब में सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं हो रहा हो। इसके कई कारण होते हैं। कुछ कारण है जैसे कि आप जिस वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं वहाँ पे वर्बली आपको एब्यूज़ किया जा रहा हो, आपको नौकर की तरह ट्रीट किया जा रहा हो, परेशान किया जा रहा हो सकता है आप रिकॉग्निशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं, काम अच्छे से कर रहे हैं, पर आपकी जगह पर जो कॉम्पिटेंट नहीं है उनको अप्रिसिएट किया जा रहा है या फिर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो ये भी मनमुटाव का, डिस्प्यूट का, औद्योगिक विवाद का कारण हो सकता है। इतना ही नहीं, हम जिस वर्क प्लेस में काम करते हैं वहाँ हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी जुड़ जाते हैं। हम इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। जो वर्क प्लेस में हमारा कॉलीग है वो बिल्कुल फ्रेंड फैमिली की तरह हो जाता है और उसके साथ हम टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो कई बार हम अगर ये फैक्टर मिस करते हैं कि हमारा जो सोशल सर्कल है वो नहीं बन पा रहा है, इस कारण भी थोड़ा सा विवाद हो जाता है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं जिस कारण आप अपने इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाह रहे हों, और कुछ ऐसे डिमांड्स होते हैं जैसे कि जो वर्किंग कंडीशन है उसमें थोड़ा सुधार किया जाए, सोशल सिक्योरिटी का जो पर्पस है, पीएफ अच्छे से कटे, हमें प्रोविडेंट फंड वगैरह की जो इशू है, इसके अलावा ग्रेच्युटी मिले, हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें अप्रिसिएशन मिले। और मेन जो रीज़न है सोशल सिक्योरिटी, बहुत बड़ा इशू है कि जब तक काम कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम रिटायर हो जाएंगे उसके बाद हमें वो क्या फैसिलिटी मिलेगी, क्या वो सहारा रहेगा जिस सहारे हम अपनी पूरी ज़िंदगी को काट पाएंगे। विवाद के कारण तो बहुत सारे हैं। कई बार होता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पर अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रहा है, वहाँ फेवरेटिज्म चल रहा है, आपका जो बॉस है वो बायस्ड है दूसरे कलीग को लेकर, पर आपको लेकर वो उसका कंसर्न नहीं है। तो विवाद बहुत तरीके का हो सकता है, ग्रीवेंसेस, डिसकंटेंटमेंट। लेकिन ये जो बेसिकली विवाद होता है एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, जो कि सबसे कॉमन विवाद है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आईडी एक्ट 1947 में सेक्शन 2 सब सेक्शन के में डिफाइंड है डिस्प्यूट क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। लास्ट क्लास में हमने स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव, पिकेटिंग, इतना कुछ तो पढ़ लिया है, लेकिन आज इसी में एक टॉपिक है बॉयकॉट। जब आप एग्ज़ाम में आंसर लिखते हैं तो कुछ कॉमन पॉइंट जो है वो जनरली आपके दोस्त, साथ में पढ़ने वाले जो क्लासमेट्स हैं, वो एक ही साइट या एक ही चैनल या किसी तरीके से पढ़कर जब वो पास करते हैं तो जितने भी आप आंसर में जो कंटेंट डालते हैं लगभग सबका एक जैसा हो जाता है। लेकिन जब आप डीप स्टडी करते हैं, कुछ अच्छे ऑथर को फॉलो करते हैं, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बहुत तरीक़ों से नज़र आता है। स्ट्राइक तो बहुत कॉमन है, वर्कर के द्वारा हड़ताल किया जाता है। लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर के साइड से होता है, जब वर्कर्स अपनी डिमांड को स्ट्राइक के जरिए बताते हैं, हड़ताल करते हैं, प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, तो इसके जवाबी कार्रवाई में काउंटर अटैक करता है एम्प्लॉयर, बॉस ताला लगा देता है, तालाबंदी कर देता है ऑफिस में, और ये बोलता है कि तुम जितने भी डिमांड्स रख रहे हो उसको सबको अभी तो तुरंत फुलफ़िल करना जो है बस का बात नहीं है, तो जाओ तुम लोग भी घर जाओ। अब इससे वर्कर, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सभी वर्कर स्किल्ड ही हों, कुछ अनस्किल्ड भी हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं, इमोशनल डैमेज होता है, उनको लगता है अब नौकरी भी हाथ से चली जाएगी। तो फिर निगोसिएशन होता है और वर्कर्स अग्री कर जाते हैं कि चलिए ठीक है, एक दो डिमांड आप मान लिए हैं, जल्द से जल्द इसको भी पूरा कर दिया जाए, और ये सर्कल कंटिन्यू चलता है। पिकेटिंग होता है, ये भी एम्प्लॉय के हाथ की बात है। जब वर्क प्लेस के बाहर आपको नज़र आता होगा धरनार्थी जो धरना दे रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके हाथ में आपको प्ले कार्ड्स दिख जाएंगे, डिस्प्ले, साइन बोर्ड, बैनर्स लगे रहेंगे जिसमें हमारी मांगे पूरी करो, इसके अलावा अब हम पर जुल्म मत करो,
या फिर जितनी भी मांग लेकर वर्कर पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग जो हैं फैक्ट्री के गेट के सामने बैनर पोस्टर लेकर आपको खड़े नज़र आएंगे, और वो जो तख्तियां हाथ में रहती है उसमें उनके डिमांड होते हैं। और वर्कर चाहता है कि जितने लोग, जो आम पब्लिक है, जो लोग देखकर सुनकर ये जा रही है, वो सभी लोग जो हैं उनको कोऑपरेट करें, और वो हाईलाइट करते हैं, लोगों का अटेंशन चाहते हैं कि हमारा ये मुद्दा है और हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं। जो कुछ लोग बाहर में घेराव के दौरान, पिकेटिंग के दौरान जो प्ले कार्ड्स लिए हैं, डिस्प्ले साइन बोर्ड्स ले करके खड़े हैं, वो कोशिश यही करते हैं, उनका काम ही यही होता है कि अन्य लोगों को अपने साथ स्ट्राइक में जोड़े। वो वर्कर जो अंदर काम करने जा रहे हैं, जिनका कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है, जिनका कोई डिमांड्स बाकी नहीं है, उनको सब कुछ सुविधा मिल रही है, जो बॉस हैं वो अंदर नहीं जा पाए, तो रोकने का एक तरीका होता है। सभी लोग बैनर पोस्टर लेकर 5-7 लोग आपको धरना स्थल पर नज़र आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्री में होता है, कई बार हड़ताल बहुत सारे रीजन से भी होते हैं। पिकेटिंग होता है जिसमें लोग बैनर ले करके, तख्तियाँ ले करके अपनी मांगों को हाईलाइट करते हैं, और ये एक तरीका होता है जब आप आम पब्लिक को भी बताते हैं, और जो लोग काम करने अंदर की ओर एंट्री कर रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉयर हैं या आपके कुछ वर्कर जो आपके साथ स्ट्राइक में नहीं हैं, उनको भी मोटिवेट किया जाता है, परसुएट किया जाता है कि तुम भी बेकार काम पे जा रहे हो, हम लोगों का साथ दो। कुछ ऐसे भी होते हैं कि सिंपैथी में बैठ भी जाते हैं। अगर पिकेटिंग में कोई वैसा वायलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो चलिए ये तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर पिकेटिंग में कोई वायलेंस वगैरह हो रहा है तो फिर एक्शन लेता है एम्प्लॉयर भी, पुलिस बुला सकता है और आपको अरेस्ट किया जा सकता है। घेराव भी वही है। घेराव को वैसे नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने कहा था कि अगर आप केबिन के अंदर मालिक को घेर करके खड़े रहते हैं, उसका खाना पानी सब कुछ रोक देते हैं, वो अंदर बंद रहता है, तो ये कोई मांग करने का सही तरीका नहीं है। इकोनॉमिक प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहा है, बल्कि ये फिज़िकल कोअर्सन क्रिएट कर रहा है। हो सकता है इसमें मालिक की जान चली जाए। तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने कहा कि इसको हम विरोध का तरीका नहीं मानते हैं। एम्प्लॉयर कितना परेशान हो जाएगा, वो कितना डर जाएगा कि कुछ लोग जो है उसको घेर कर बैठे। कई बार होता है कि घेराव के क्रम में हाथापाई हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयर भी अड़ जाता है कि जाओ हम काम नहीं करेंगे। फिर पुलिस आती है, और फिर घेराव को लेकर एक प्रोविज़न है कि ये एक तरीके से कॉग्निजेबल ऑफेंस में ट्रीट होता है। अगर इस तरीके से माहौल बिगड़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बाधित हो रही है, तो फिर पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट करके लेके जा सकते हैं। बॉयकॉट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, बॉयकॉट को हिंदी में हम कहते हैं बहिष्कार करना। बहिष्कार जनरली आपने सुन के रखा है कि हम किसी प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा फाइट है किसी अन्य देश से चल रहा है, पाकिस्तान का, तो हम पाकिस्तान के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा किसी दूसरी कंट्री से भी हो रहा है तो हम इज़राइल के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, अफ़गानिस्तान के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे। तो जिनके साथ फ़ाइट होता है, या कोई हीरो हीरोइन है, तो हम किसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी का भी बहिष्कार करते हैं। कोई ख़ास हीरोइन है, कोई ख़ास हीरो है, अगर लग रहा है कि वो जो फिल्म लेकर आ रहा है वो एंटी हिंदू है, उसमें वो गलत स्टोरी दिखा रहा है, वो किसी जगह को हार्म कर रहा है, किसी पुराने कल्चर, ट्रेडिशन, नॉर्म को, रिलीजियस बिलीफ को हार्म कर रहा है। जैसे केरला स्टोरी के समय बहुत विवाद हुआ था, और कई मूवी जो है पद्मावती, जिसका नाम पद्मावत किया गया था, उसके समय भी दीपिका पादुकोण को बहुत बॉयकॉट झेलना पड़ा था। तो बहिष्कार इंसान का भी हो सकता है, फिल्म का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है, वो किसी भी नेचर का हो सकता है। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसे समझिए कि जो वर्कर स्ट्राइक कर रहे हैं, जो मालिक लॉकआउट कर रहा है, जहां वर्कर घेराव कर रहे हैं, पिकेटिंग का सहारा ले रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो फैक्ट्री में उनका जो भी सामान बनता हो, फॉर एग्जांपल शुगर की कोई इंडस्ट्री है, बिस्किट की कोई कंपनी है, परफ्यूम का कोई कंपनी इंडस्ट्री है जहाँ परफ्यूम का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वहाँ के वर्कर क्या करेंगे, निगेटिव
निगेटिविटी स्प्रेड करेंगे, निगेटिव माउथ करेंगे, जहाँ वो पॉजिटिव चीज़ें अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे। जितने उनके जानने वाले सबको कहेंगे कि हमारा कंपनी का प्रोडक्ट मत लो। वो जितने लोग उनसे एसोसिएटेड हैं वो सबको डिस्टर्ब करेंगे। सारे वर्कर एक साथ बोलेंगे हम लोग अपने ही कंपनी को जो बना रहे हैं हम उसी प्रोडक्ट का साथ नहीं देंगे। उसके बारे में वो मतलब बुरा भला बोलेंगे और साथ नहीं देंगे ओवरऑल। तो अपने ही कंपनी का, अपने ही प्रोडक्ट का वो बुराई शुरू कर देंगे। तो आप बताइए कि जो आदमी जिस कंपनी में काम कर रहा है अगर वो उसी की बुराई करने लगेगा तो बाहरी लोगों का भरोसा, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ये इस हद तक भी बढ़ जाता है कई बार बॉयकॉट की। जो लोग स्ट्राइक पर है, जो धरना दे रहे हैं, जिन वर्कर्स का यूनियन का डिमांड जब पूरा नहीं हो रहा है तो फिर वो लोग जो हैं कस्टमर को, सप्लायर को, सबको परेशान करते हैं, बताते हैं कि बेकार यूज कर रहे हो, अगर इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे तो तुमको ऐसा हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से मास में बॉयकॉट हो रहा है तो ये हेल्दी कंडीशन को नहीं दिखाता है। बहिष्कार बहुत बुरा होता है। अब आप ही बताइए कि भीड़ में किसी एक इंसान का बहिष्कार हो रहा है, किसी प्रोडक्ट का हो रहा है, आजकल तो मूवी का हो रहा है। अभी तो इंडिया में जब से वोकल फॉर लोकल चला हुआ है तो उसके बाद से हम सभी जो है इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। जो हमारे गांव कस्बों में जो महिलाएं मेहनत कर रही हैं, जो मिट्टी के दिया हो रहा है, मतलब मिट्टी का दिया, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बने हुए सामान या लोकल मतलब पटाखा वगैरह जो है, उसी को हम कह रहे हैं कि भाई उसी को यूज करेंगे, लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे। तो ये एक तरीके से विरोध है। विरोध किसी भी तरीके का हो, विरोध होता है और उससे नुकसान तो होता है। अंत में नुकसान मालिक का होगा और मालिक को झेलना पड़ता है। तो जब भी कोई व्यक्ति समूह का, समुदाय का या किसी प्रोडक्ट का हो, किसी सर्विस का हो, किसी इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, तो फिर इससे पॉलिटिकल डैमेज भी है, इकोनॉमिक डैमेज भी है, सोशल डैमेज भी है। अब हम लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लोग, जब आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत जो हैं, उनका सुसाइड जब उन्होंने अटेम्प्ट किया था तो उस वक्त जो माहौल था, तब एक शब्द स्टार्ट हो गया बॉलीवुड इंडस्ट्री में, नेपोटिज़म। लोगों ने आलिया, सलमान, शाहरुख और जितने भी एक्टर्स हैं उनके फिल्मों को बॉयकॉट करना शुरू किया, नहीं देखना शुरू किया और ये हवाला दिया, ये बताया कि भाई कोई भी कॉमन पर्सन जिसका कोई इंडस्ट्री में गॉड फादर नहीं है, वो मतलब फिल्म अगर करता भी है तो उसको पहले तो अच्छे बैनर में, अच्छे संस्थान में या कोई जो नामी गिरामी कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल टी सीरीज़ हो, बालाजी हो, उसमें कहीं कोई कास्ट नहीं करेगा। तो जो सेलिब्रिटी है उनके ही जो बच्चे हैं या उनसे ही जो लोग एसोसिएटेड है, बस फिल्में उन्हीं को मिलेगी और वही जो है उन्हीं की फिल्में जो है बॉक्स ऑफिस पर हिट करेगी। तो नेपोटिज़म जो है, फेवरेटिज़म, ये शब्द आने लगा आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद। तो इससे बड़े बड़े हीरो को परेशानी का सामना करना पड़ा, वो परेशान हुए और उसके बाद ऐसा हुआ कि शाहरुख हो, सलमान हो, दीपिका हो, आलिया हो, सब लोगों की फिल्में जो हैं वो फ्लॉप होने लगी। लोगों ने सिनेमा घर जाना छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि वही आर्टिस्ट की हम फिल्मों को देखेंगे जो कि एकदम हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनका फिल्म इंडस्ट्री में कोई अपना नहीं है। इसके अलावा मैगी, आपको पता होगा, जब मैगी में लीड है वो जो कि बॉडी को हार्म करता है, जब वो पाई गई थी तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने मैगी खाना छोड़ दिया। फिर इमोशनल अपील के ज़रिए मैगी वापस हमारी आ गई और फिर आपने टीवी में ऐड वगैरह देखा। इतना ही नहीं, ये तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी हम लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। मतलब जो भी है, भारतीय जो भी परिधान बन रहे थे, जो खादी के कपड़े, उस समय आपको महात्मा गांधी जी का याद होगा, तो बिल्कुल खादी के कपड़ों को प्रमोट किया जा रहा था। विदेशी जो कुछ भी आइटम्स है उसको हम लोग बायकॉट कर रहे थे। इसके अलावा हम किसी इंसान का भी बहिष्कार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी फैमिली में ही अगर कोई बच्चा कुछ गलत कर देता है या वो अपने ट्रेडिशन नॉर्म को छोड़ देता है
या फिर आप देख रहे हैं लव मैरिज इंडिया में कॉमन है। अगर किसी फैमिली में कोई बच्चा ऐसा करता है और फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल बिलीफ को मानती है तो अपने बच्चे को अपने जो भी जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, उससे बेदखल कर देती है। तो ये भी बहिष्कार करने का तरीका है। बहिष्कार इतना बुरा हो सकता है कि अगर इंसान को, अगर आप सोच कर देख रहे हैं कि फिल्में बड़ी बड़ी हिट स्टार की मूवी जो है वो भी पिट जा रही है, तो आम आदमी का भी बहिष्कार होता है। अगर उसने सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में नहीं रखा है, सामाजिक चीज़ों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है, कोई किसी गलत काम में लिप्त है, तो हम लोग सब उसका बहिष्कार करते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में अगर आप समझना चाह रहे हैं तो मजदूर जितने वर्कर काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, वो अपने ही सामान का विरोध करने लगेंगे। वो जो कि पहले तारीफ़ करते थे वो अपनी ही कंपनी का बोलेंगे हम प्रोडक्ट नहीं खाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर डाबर कंपनी है, उसके वर्कर बहिष्कार करने पे आ जाएं तो वो डाबर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बुराइयां करेंगे, उसी कंपनी में काम करेंगे, उसी में बुराई करेंगे और अन्य लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे कि भाई देखो हम वर्कर होके बता रहे हैं, सब खाओगे तो मर जाओगे, डाबर के जो भी आइटम है उसको कंज्यूम बिल्कुल मत करना। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो बॉयकॉट मीन्स रिफ्यूजिंग टू बाय, यूज और पार्टिसिपेट इन समथिंग एज अ वे ऑफ प्रोटेस्टिंग और फोर्सिंग चेंज। तो तरीका है विरोध का बॉयकॉट करना। तो बॉयकॉट अगर हो रहा है तो आप सोच सकते हैं प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी, बैड माउथ होगा, निगेटिव पब्लिसिटी होगी प्रोडक्ट की, तो ऐसे भी डिमांड कम हो जाएगा। जब खुद के लोग ही, अगर गार्जियन अपने ही बच्चे को बुरा बोलने लगेंगे तो सोसाइटी में बाकी जो रिश्तेदार है, ताऊ हैं, चाचा हैं, वो तो बोलेंगे ही। ये वही बात हो गई कि जब हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर हम उसका गुण नहीं गाएंगे, हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे अच्छा, तो बाकी कोई क्यों ट्रस्ट करेगा। कंज्यूमर जो है कई बार, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में अगर कोई सुन लेता है कि वहाँ पे चाइल्ड लेबर हो रहा है या उस कंपनी में महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो लोग बोलते हैं ये कंपनी खराब है, छोड़ो हम लोग उसकी प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। मास में लोग एक साथ रिफ्यूज कर जाते हैं कि हम ये प्रोडक्ट ही यूज नहीं करेंगे। अब आप बताइए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कंटेक्स्ट में जिस चीज़ में कंपनी इंडस्ट्री डील कर रही है, वहाँ के वर्कर ही उस प्रोडक्ट को बुरा बोलेंगे, उसी के खिलाफ विरोध करेंगे और इससे होगा क्या कि जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये कलेक्टिव एक्शन होता है जहाँ सभी वर्कर एक साथ आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं भाई, हम अपने ही कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट करने वाले हैं, तारीफ़ नहीं करने वाले हैं। और इसके कारण होता क्या है कि कंपनी को, इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अब टाइम बॉयकॉट को भी बहुत तरीके से बांट दिया गया है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी प्राइमरी बॉयकॉट में होता है कि वर्कर जो हैं वो डायरेक्टली स्टॉप कर देते हैं। अब अपने प्रोडक्ट सर्विस से वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता है, उल्टा वो बुराई करते हैं। सेकेंडरी बॉयकॉट होता है कि वो सप्लायर कस्टमर सब जगह ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भाई कहीं से तुम कुछ भी सामान खरीद लो, पर हमारी कंपनी का सामान यूज करोगे ना तो फंसोगे, पैसा का बर्बादी है। कंज्यूमर बॉयकॉट भी होता है कि कई बार कंज्यूमर एक साथ बॉयकॉट करते, जैसे मैगी को हम लोगों ने टारगेट करके बॉयकॉट कर दिया। इवन आप देखें, आप प्रोडक्ट बॉयकॉट एकदम कॉमन सी बात है। कोई प्रोडक्ट है, अगर मान के चलिए पाकिस्तान के साथ हमारा तो रिश्ता बिल्कुल सही नहीं है, भले वो हमारा पड़ोसी देश है, तो वॉर के कारण, टेररिज्म के कारण, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता उतना सही नहीं है। तो पड़ोसी मुल्क के भी जो सामान है, उसके जो सिनेमाई स्टार होते हैं, तो हम लोग उन सभी को बॉयकॉट करते हैं, उनकी फिल्में ही नहीं देखते हैं, पाकिस्तानी सीरियल, ड्रामा, ये सब देखना बंद कर देते हैं, पाकिस्तानी सलवार सूट को अवॉइड करते हैं, पाकिस्तानी खाना अगर कुछ बन रहा है वैसा कुछ अच्छा लग रहा है तो हम सबको विरोध करते हैं। पर्पस यही होता है, बॉयकॉट का पर्पस यही होता है कि मान के चले अनफेयर लेबर प्रैक्टिस तो बहुत बड़ी बात है। जनरली आप देखेंगे कि अगर वर्कर्स की डिमांड पूरी नहीं हो रही है और जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो उनको लगता है भाई बॉयकॉट से बेटर कुछ नहीं है, एकदम औकात दिखा देना है मालिक को। इतना ही नहीं, बॉयकॉट से जो है, अब मान के चलिए कोई इंडस्ट्री में जितने वर्कर एक साथ अपने प्रोडक्ट को नहीं ले रहे हैं, तो फिर जितने लोग बाहर के, जब उनको ये मालूम होगा कि अरे ऐसा हो रहा है, तो फिर उनका भी ट्रस्ट जो है उस प्रोडक्ट पर बिल्ड नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, डिमांड को मनवाने का एक तरीका है बॉयकॉट करना कि हमारी मांगे ये है, अगर ये पूरी हो जाती है तो सर हम आपके प्रोडक्ट को, हम अपने ही कंपनी को क्यों नुकसान करेंगे। वर्कर ऐसी ऐसी भी बातें करते हैं।
और इतना ही नहीं, बॉयकॉट करना पब्लिक प्रेशर क्रिएट करना होता है अगेंस्ट एम्प्लॉयर। अब जब वर्कर ही अपने कंपनी प्रोडक्ट की चीज़ों को नहीं खरीदेंगे तो आम आदमी का क्या भरोसा होगा। तो वो भी बोलेंगे अरे यार तुम लोग तो खुद ही लड़ झगड़ रहे हो, पहले अपना देख लो तुम लोग, उसके बाद बोलना, तब हम लोग आ जाएंगे। देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में बॉयकॉट जो है कहीं भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को पढ़ रहे हैं तो एक बात ध्यान देंगे, विरोध करने का तरीका बॉयकॉट होता है जहां आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। वैसे अगर ये पीसफुल है तो ठीक है, नहीं अगर इसमें है कि फैक्ट्री में हम आग लगा रहे हैं, फैक्ट्री में चीज़ों को, मालिक को जिंदा जला रहे हैं, तो ये सब के बाद आप, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा, फिर पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, अगर पब्लिक में क्षति पहुंचा रहे हैं, आप ऐसा बॉयकॉट कर रहे हैं जहां हीरो हीरोइन को पकड़ के बांध के पीटा जा रहा है, कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, किसी देश के साथ हमारे जो है बन नहीं रही है, हम उसके प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, वहाँ के लोगों को जो है हम फिजिकली डैमेज कर रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं, तो फिर ये सब जो तरीका है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का पार्ट है। आपको कानून को हाथ में नहीं लेना है, आप बॉयकॉट कीजिए, शांति से कीजिए, और लॉ को अगर मानते हुए लॉफुली अगर आप काम को कर रहे हैं तो बॉयकॉट भी आप कर सकते हैं, विरोध का तरीका। और ऐसे भी कोई खुशी में तो अपने प्रोडक्ट की बुराई नहीं ही करेगा, वर्कर्स की डिमांड है, जब वो कहीं कुछ नहीं हो पाता है तो फिर वो हार मानते हैं और फिर ऐसा करते हैं। ये कोई बहुत नई बात नहीं है, बॉयकॉट हम सबने सुन के रखा है, बहिष्कार करना या फिर व्यवहार बंद कर देना। जिस चीज़ को लेकर के पहले सिंपैथी थी, जो सलमान खान कुछ दिन पहले अच्छा लगता था, लेकिन आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत, जब एक नॉर्मल परिवार का, हम्बल बैकग्राउंड का, मिडिल क्लास फैमिली का लड़का फिल्म में हीरो बनने गया और वो वहाँ के कल्चर से डिस्टर्ब होकर के, परेशान होकर के उसको फिल्में नहीं मिलने लगी, वो डिप्रेस्ड हो गया, वो सुसाइड कर लिया, तो फिर आम लोगों को ने सिंपैथी दिया और कहा कि भाई सब दोषी हैं, सारे हीरो हीरोइन, सब लोग जो हैं उनका गॉड फादर होता है, उनको फिल्में मिलती है, तो इसलिए सब लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। बड़े बड़े एक्टर्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो बॉयकॉट से होता क्या है, बहुत नुकसान होता है। जो मूवी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ बिग बजट की फिल्म है, अगर उसमें पैसा लगा, भाई पैसा पानी की तरह बह जाता है, लोग देखते ही नहीं है, सिनेमा में फिल्में चलती नहीं है, और एक फिल्म बनता है उसमें 100 लोगों का घर चलता है, तो आप समझ सकते हैं बॉयकॉट जो है बहुत खतरनाक है अगर ये मास लेवल पर होने लगता है। चलिए आज के लिए इतना ही, 1-2 किस्म और हैं जब हम फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को पढ़ेंगे।